डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स का है। घातांक से संबंधित क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो हम यहाँ कुछ प्रश्नों के लिए हैं, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और आप अपने अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे शिक्षक भर्ती का हो गया, या फिर रेलवे का हो गया, या फिर आपका मतलब हर प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आइए सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा है निम्नलिखित को हल करो। तो जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर पहला का दिया है स्क्वायर रूट ए बी का होल स्क्वायर, है ना। तो देखो क्या होता है कि जब यहाँ पर अगर मान लीजिए इस तरह से आपका सिंबल बना है, ये सिंबल है करड़ी का। यहाँ पर अगर कोई पावर नहीं होता तो इसका मतलब यहाँ पर 2 होता है और 2 लिखा नहीं जाता, और इसको हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। तो ये ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर ए है तो अगर इसको आप हटाओगे तो ये आपका हो जाता है a टू दी पावर 1/2, ये होता है। ठीक है ना। तो इसको अगर आप हटाते हो तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, तो पहले से है। और जब ये करड़ी को आप हटाओगे तो इस करड़ी की जगह पे आ जाएगा 1/2। अब देखो एक सूत्र होता है, अगर a पर पावर n है, ठीक है, और इस पर पावर m है, तो ये बराबर हो जाता है a टू दी पावर m इंटू n। तो इसको आप देख सकते हो, यहाँ n, यहाँ m, यहाँ 2, यहाँ 1/2, ये बराबर हो जाएगा ए बी टू दी पावर 2 इंटू 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ए बी का पावर 1, और ये बराबर हो जाएगा ए बी। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना। तो बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया है 3/2 टू दी पावर 5 इंटू 3/2 टू दी पावर -3 इंटू 3/2 टू दी पावर -2। बहुत आसान है। देखो इसका एक क्वेश्चन, इसका सूत्र होता है a टू दी पावर m, a टू दी पावर n, a टू दी पावर o बराबर होता है a टू दी पावर m प्लस n प्लस o। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 3/2 टू दी पावर 5 प्लस -3 प्लस -2। देखिए यहाँ m n पावर m n o को जोड़ दिया गया है, ये आपका सूत्र है। तो इसी तरह से ये पावर 5 और -3 -2 जुड़ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 3/2 टू दी पावर हो जाएगा कितना 5, -3 और -2 दोनों का सिंबल समान है तो ये आपस में मिल जाएंगे, तो जाएगा 5 और ये प्लस हो जाएगा -5, और ये बराबर हो जाएगा 3/2 टू दी पावर 5 में से 5 निकल जाएगा 0। अब ये सूत्र होता है किसी भी संख्या पर पावर 0 अगर है तो इसका मान 1 होता है। तो ये बराबर आपका हो जाएगा 1, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 36 पर टू दी पावर -1/2 इंटू दिया है क्यूब रूट 27। तो देखो ये आपका हो जाए, ये देखो ये सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, अगर a टू दी पावर -m है तो ये बराबर हो जाता है 1/a टू दी पावर m। ठीक है ना, या 1/a टू दी पावर m हो जाता है। ठीक है ना, मतलब अगर माइनस पावर है तो प्लस बनाना है तो ये नीचे आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 1/36 पर पावर हो जाएगा 1/2 इंटू, अब ये क्यूब रूट है तो इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये हो जाएगा क्यूब रूट। तो देखो क्या है, ये हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 1/6 हो जाएगा टू दी 1/6 का स्क्वायर लिख सकते हो टू दी पावर 2, क्योंकि 6 का स्क्वायर आप करोगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है ना, और ये 2 पहले से है तो ये 2 पहले से हो जाएगा इंटू ये हो गया क्यूब रूट, और यहाँ लिख सकते हो
हो जाएगा 3 पर पावर 3, 1 2 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/6। अब ये पावर आपस में ये जो पावर है, देखिए ये पावर 1/2 है, हम ध्यान नहीं दिए, ये 1/2 है तो हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1/2, हो जाएगा 2 इंटू 1/2, और ये 3 के पावर से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इंटू 3 हो गया, और ये 2 से 2 कट गया, तो ये बराबर आ गया 1/6 इंटू, यहाँ क्या बच गया 3, और ये हो गया 3 2 जा 6, बराबर आ गया 1/2, और ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया है 16 टू दी पावर 3/4, फिर इंटू दिया है 16 टू दी पावर 1/2। इसको आप लिख सकते हो 16 टू दी पावर। अब देख सकते हो दोनों का आधार 16 है, और आधार अगर 16 है तो आपका इसी सूत्र पर इसी फार्मूले पर एक क्वेश्चन लग जाएगा, तो हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2, तो ये बराबर हो जाएगा, देखो 4 और 2 का एलसीएम 16, 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 4, 4 में 4 का भाग देंगे 1 आएगा, तो 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो ये बराबर आपको मिल गया 16 पर पावर कितना, 3 2 5, 5/4। अब देखो इसको यहाँ आप बराबर लिख सकते हो, 2 16 की जगह पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हो गया आपका 16, ठीक है ना, 16 हो गया, टू दी पावर हो गया 5/4। अब ये बराबर आपका हो जाएगा 2 टू दी पावर, ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा, इंटू 5/4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये बराबर आएगा 2 टू दी पावर 5, तो बराबर हो जाएगा 32, और ये हो गया आपका आंसर। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और ये आपका प्रत्येक एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।